नीतीश राणे पर मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष रहबर खान ने चैलेंज कर ये कहा, एक बार बांद्रा पश्चिम से चुनाव लड़कर दिखाएं। नीतीश राणे, देखिए खास रिपोर्ट। तमाम पार्टियां हैं इस समय और कांग्रेस में आपने प्रवेश किया, क्या वजह रही कांग्रेस को ही ज्वाइन करने का? किसी अन्य पार्टियों को आपने क्यों नहीं चुना? देखो, बात ऐसी होती है कि हम जिस तरीके से हम बड़े हुए हैं, जहां पर बड़े हुए हमारे माँ बाप ने जो हमको वो दिया है, शिक्षा दी है, और जो शुरुआत से हमारी है, तो हमारे अंदर एक सेक्युलर ब्लड है। हम कॉस्मोपॉलिटन यानी सोच वाले लोग हैं। हम सब धर्म समभाव, इसमें हम वो रहते हैं। हमारे लिए रिलीजन हमारे फेथ होती है, हमारे घर तक होती है। बाहर हम आ गए तो हम सबके हैं। हर इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है हमारे लिए। तो हमने जब ये सब चीज देखी और इतने सालों से बचपन से देखते आए हैं, जो आज़ादी की लड़ाई हम के बारे में पढ़ा, देखते हैं, हम बुक्स में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, लीडरों के बारे में देखा, और उसके बाद से जो देखा कि भाई नहीं ठीक है। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव का वो लेती है, सबको एक इक्वलिटी देती है और कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करी है। तो इस वजह से ये जरूरी था कि हमको इनके हाथ मजबूत करना। और ऐसे वक्त पे जब आज इतना यानी बीजेपी ने और आरएसएस जिस तरीके से यहाँ पर मुल्क में हाहाकार मचा के रख दिया है अपनी उनकी जो नीतियां हैं उसको लेके, और जो तरीके से सब यानी जो उनकी मनमानी कर रहे, तो जरूरी था कि हमको कांग्रेस के साथ खड़े रह के मेरे भी हाथ मजबूत होने थे और कांग्रेस को भी मजबूत करना था। रहबर भाई, बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको हराने की कोशिश की जाती रही होगी, चाहे आप एमएलए का चुनाव लड़े या आने वाला जो 102 से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बार बार आपको हराने का काम करती रही है। तो इस बारे में क्या बात है? नहीं, देखो, वो तो ऑपोजिशन है। और यहाँ पर जैसे पहले उनका खासदार था, आमदार था उनका 2014 से, जो 2014 के पहले यानी 1999 से 1999 से कांग्रेस के एमएलए थे 2014 तक, और एमपी भी 2014 तक कांग्रेस के थे। 2014 के बाद बीजेपी के एमपी और बीजेपी के एमएलए आए, तो जो ठीक है वो अपनी राजनीति करते हैं और यानी हम हमारा काम करते हैं, वो लोग कोशिश अपनी करते हैं। लेकिन हमको तकलीफ ये होती है कि भाई तुम हमेशा जातवाद की बात क्यों करते हो, धर्म की बात क्यों करते हो? काम करिए। आज पूरे मुल्क में देखो किस तरीके से हाहाकार करके रख दिया है, हर दोनों भाइयों को लड़ा दिया है। हम यानी गंगा जमुना तहजीब बोली जाती थी ना हमारे इंडिया में, इस चीज को हम लोग ने आजादी की लड़ाई साथ में लड़ी, सब ये सब चीजें। लेकिन आप एक चीज देखो, हमेशा ये बातें करते हैं, कुछ भी बात करो तो लव जिहाद की बात कर दिए, अजान की बात करते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी है जो धर्म से जोड़ देते, कोई लेना देना नहीं। अभी वाकया मैं बताता हूं आपको, कुछ 8 दिन पहले की बात है। नीतीश राणे वो शख्स है जो 2004 से लेके 2015 या 17 या 19 तक शायद कांग्रेस में था। सब 2014 में पहली बार उसको एमएलए का टिकट कांग्रेस ने दी 14 में, और वो एमएलए बना कोंकण से, बराबर है। अब ये बातें जो करता है आज की तारीख में, किस तरीके से बातें करता है, वो लव जिहाद की बात करता है। वो रामगिरी महाराज ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला तो उसको वो करना चाहिए, तो उसकी फेवर में बात करते हो तुम। अजान की बात करते हो, ठीक है, कोई भी तरीके से तुम हर चीज को धर्म से क्यों जोड़ देते हो? अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूं कि 2026 में यहां पर नासिक में कुंभ मेला होने वाला है, बराबर है। अभी 10 दिन पहले का उनका स्टेटमेंट या 8 दिन पहले का स्टेटमेंट है। वहां पर आप बताइए मुझे, 2000 झाड़ काटने का ये लोग परमिशन मांग रही है नासिक की म्युनिसिपैलिटी। स्टेट गवर्नमेंट का काम है उसको रोकना। 2000 तपोवन करके एक जगह है जहां पर इनको साधु ग्राम बनाना है। साधु ग्राम वो चीज है जहां पर साधु लोग को रहने की व्यवस्था की जाएगी जब कुंभ मेला चलेगा 2026 का। 1100-1200 एकड़ के ऊपर साधु ग्राम बनना है, इतना बड़ा इलाका। 2 से 2.5 लाख साधु आने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया से। अब आप बताइए, बचपन से हमने ये सीखा है कि झाड़ काटना नहीं चाहिए। सबसे पहले झाड़ में ऑक्सीजन है, प्लस हमारी महाराष्ट्र जो एक है, ये एक संत नगरी है, संत भूमि है। यहाँ इतने बड़े बड़े संत यहाँ रहे, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, साई बाबा, संत रामदास,
गाडगे महाराज, यानी ये संत भूमि क्यों बोली जाती? क्योंकि यहाँ से ये लोग महापुरुष जो भी है इस तरीके से ये लोगों ने हमको सिखाया, रहन सहन सिखाया, हमको सभ्यता दी, हमको जो भी चीज सीखने मिली। आज इस चीज के बारे में उनसे किसी ने, न्यूज वाले ने पूछा नीतीश राणे से कि भाई तुम ये क्या बोलना चाहते हो इसके ऊपर, तो उसका कहना है ये एक्टिविस्ट लोग या एनवायरमेंट वाले लोग बोले हमारे को, धर्म को कभी भी टारगेट करते हैं, हमारे साधु लोग के लिए हम लोग जगह बना रहे हैं रहने के लिए। तो जगह बनाइए, अब जगह दीजिए। अब 2000 झाड़ काटोगे और उसके अंदर जगह तुम बनाओगे तो वो चीज के ऊपर वो लोग सवाल कर रहे हैं आपसे, आप उसका पराय जवाब दीजिए उनको। आप वो जवाब नहीं दे रहे हो, उसको तुम हिंदू मुसलमान से जोड़ देते हो, जबरदस्ती मुसलमानों का नाम लेके आ गए। बोले बकरा ईद के अंदर बोले वो लोग जानवर काटते हैं, वो इतना बोले वहां वो होता है, खून जाता है और उससे गंदगी फैलती है। तो ये कौन सी बात की जा रही है और वो कौन सी बात को लाके धर्म से जोड़ता है? कभी लव जिहाद की बात करता है, कभी अजान की बात करता है, कभी लैंड जिहाद की बात करता है, कभी वो रामगिरी महाराज के मसले में उन्होंने क्या क्या बोल दिया, मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। अरे भाई जबान सबको दिया गया है, कोई इंसान या कोई बंदा नहीं बोलता उसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास जबान नहीं है। नीतीश राणे जी ये भूल गए आप कि 2015 में आप यही बांद्रा ईस्ट से लड़े थे, आपके लिए कांग्रेस, आप कांग्रेस की टिकट पे आपके पिताजी लड़े थे, आप वोट मांग रहे थे मुसलमानों से, असलम शेख कांग्रेस के, अमीन पटेल कांग्रेस के, जितने कांग्रेस के लीडर्स थे उस टाइम पे घर घर जाके बांद्रा ईस्ट में, चाहे वो बैराम हो, गोलीबार हो, भारत नगर हो, गौसिया कंपाउंड हो, वहां जाके वोट मांग रहे थे। आप भी जा जाके सबको घर पे मिल रहे थे, आपके ऑफिस में मौलाना लोग आके आपने मीटिंग रखते थे। तो आपको उस वक्त याद नहीं आया कि मैं मुसलमानों का वोट ले रहा हूं? और आज आप हर चीज में मुसलमान हिंदू मुसलमान करते हो। आप एक मिनिस्टर हो, अच्छी बात नहीं है इस तरीके से। एक अपना एक स्टैंडर्ड रखिए। आप ये धर्म की बात लाके आप वोट कुर्सी के लिए कुछ भी करोगे, लड़ाते हो लोगों को, ये नहीं चलता। आपको नहीं पता आपके स्टेटमेंट से कितना वो फैल जाता है। हम भी बोलने को बोल सकते हैं, मैं आज तक कभी जवाब नहीं दिया हूं, मैं आज तक इन बातों का जवाब नहीं दिया हूं, लेकिन ये जरूरी है कि भाई तुम इलेक्शन आता है तुम ये माहौल बिगाड़ने के लिए कर दो। साधु ग्राम हम भी चाहते हैं, हमने बचपन से ये सुना था, साधु संत की जो कोठी होती है वो जंगल में होती है, झाड़ों के पेड़ों के नीचे होती है। यहां तो उल्टा ही हो रहा है, पेड़ काट के तुम करोगे, ठीक है। तुम अब वो सवाल जो कर रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट लोग, एक्टिविस्ट लोग कर रहे हैं, अब उनको जवाब दीजिए। उसमें बकरा ईद का आप लाते हो, हज यात्रा का लाते हो, ये कौन सी बात है? तो ये अच्छी चीज नहीं है। आप कौन सी फैमिली से आते हो? पॉलिटिकल फैमिली है, आपके पिताजी एमपी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप दोनों भाई लोग एमएलए रह चुके हैं, एमपी रह चुका है नीलेश। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं फिर बोलूंगा नीतीश राणे जी से, अगर आपको ये चीज बंद करनी पड़ेगी, अच्छी बात नहीं है। मैं छोटा सा एक वो हूं, नगर सेवक रह चुका हूं मैं, लेकिन आपको एक सलाह देता हूं। आप मुझे जानते हो और मैं भी आपको पर्सनली जानता हूं, 2015 तक हमारी बातचीत भी होती थी, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है। आपको ये मुसलमानों के बारे में, कोई भी कम्युनिटी के बारे में बोलना गलत बात है। आप मिनिस्टर हो, आप सबको लेके चलिए। और आपको नहीं पता, कल जैसे आपको बांद्रा ईस्ट आना पड़ा कोंकण से लड़ने के लिए आपके पिताजी को, कल आपको पता नहीं आपका क्या होगा। आप कांग्रेस में थे, फिर आपने 19 में बीजेपी में आए, अब आगे जाके कभी वक्त आया तुमको फिर मुसलमानों से वोट मांगना पड़ेगा, तो क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? जवाब दीजिए आप। और अगर आपको इतना वो है, लगता है कि आपकी बातों के ऊपर वो है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं और बीजेपी के अध्यक्ष को बोलता हूं और बीजेपी के मुख्यमंत्री को बोलता हूं कि इनको टिकट दीजिए बांद्रा से लड़ने के लिए एमएलए का, और मैं सामने खड़े होता हूं। चैलेंज करता हूं मैं आपको।